Hello बच्चों, let's read the question. Question says a uniform copper wire of length 1 meter and cross sectional area 5 into 10 to the power minus 7 meter square carries a current of 1 ampere. Assuming that there are 8 into 10 to the power 28 free electrons per meter cube in copper, how long will an electron take to drift from one end to the wire or to the other? For options given, option A says 0.8 into 10 to the power 3 second, option B says 1.6 into 10 to the power 3 second, option C says 3.2 into 10 to the power 3 second and option D 6.4 into 10 to the power 3 seconds. बच्चों यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म कॉपर वायर है जिसकी लेंथ है बच्चों 1 मीटर. अगर हम इस तरीके से बनाएं तो बच्चों ये एक वायर है जिसकी लेंथ है और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है बच्चों ए की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर और इसमें करंट है बच्चों 1 एम्पियर की. और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चों 8 इंटू 10 टू दी पावर 28 है. एन की वैल्यू जो है वो कितनी है बच्चों 8 इंटू 10 टू दी पावर 28 पर मीटर क्यूब है. तो कितनी टाइम लगेगा एक इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट होने से एक एंड से दूसरे एंड तक. तो बच्चों यहाँ पे अगर हम की कॉन्सेप्ट में देखें तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिलेट करती है और करंट से रिलेशन जो इसका होता है बच्चों I इज इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी, यानी कि जो आपका ड्रिफ्ट से रिलेशन होता है बच्चों ये एन ई जो होगा ये भी आपका नंबर में होगा यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा. तो एन ई ए वी डी के बराबर होगा. अब अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को देखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां से मिल जाएगी हमें I बाई एन ई ए के बराबर. और अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम बच्चों यहां से यहां तक जाने में इसको L डिस्टेंस चलना पड़ेगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VD, तो टाइम जो लगेगा L बाई VD के बराबर लगेगा. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टाइम इज इक्वल टू आपका आ जाएगा L अपॉन VD. और अगर हम VD की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों L अपॉन L ए इंटू एन ई बाई आई के बराबर, यानी कि जो हमें टाइम की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी बच्चों L इंटू ए इंटू एन ई बाई आई और ये मिलेगी हमें बच्चों सेकेंड्स में. अब नेक्स्ट स्लाइड में इसकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं क्योंकि सारी वैल्यूज गिवन है. तो T इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 इंटू 8 इंटू 10 टू दी पावर 28, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 8 इंटू 10 टू दी पावर 28 है और L की वैल्यू 1 है. इंटू अब बच्चों यहाँ पे हम E की वैल्यू रखेंगे यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 इंटू एरिया 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 अपॉन यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों I की, और I जो है वो 1 एम्पियर है. तो T इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 28 है माइनस 19 और माइनस 7, तो यहाँ पे जो पावर बचेगी बच्चों वो बचेगी पहले यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये जो आ जाएगा बच्चों ये आ जाएगा 64 इंटू 10 टू दी पावर 2 सेकेंड्स के बराबर. और इसी को हम लिख सकते हैं बच्चों 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 3 सेकेंड्स के बराबर हमें टाइम जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा. ऑप्शंस की हम बच्चों बात करते हैं तो ऑप्शन जो रहेगा बच्चों वो रहेगा आपका 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 3 सेकेंड, दैट इज ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.